Hello everyone, in this video we are going to cover MCQs of CBSE board question paper March 2025, question paper set number 3, code is 30/1/3। ये CBSE का इसी साल का पेपर है 2025 मार्च का। आप इसका क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। इसका कोड है 30/1/3। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं जो आप अभी पढ़ लें वीडियो पॉज करके तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप अभी इन इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें पहले ही क्लियर हो जाएंगी और आपको वहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा, राइट। वैसे तो आपके पास वहाँ पे सफिशिएंट टाइम होता है सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के लिए, 15 मिनट्स होते हैं। तो बेटर कि आप उनको इंस्ट्रक्शंस पढ़ने में ना लगाएं और उन 50 मिनट्स का आप एक जिसको कहते हैं प्रॉपर यूज़ करें, अपना एक प्रॉपर प्लान बनाएं कि आपको पेपर को सॉल्व कैसे करना है, कौन से सेक्शन से आपको स्टार्ट करना है, कौन से क्वेश्चंस आपको ज़्यादा अच्छे से आते हैं, कहाँ से अपने पेपर अटेम्प्ट करना शुरू करना है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं अच्छा स्कोर करने के लिए। ये मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड का पेपर है इस साल का। मैक्सिमम मार्क्स हैं 80 और मैक्सिमम टाइम है 3 आवर्स, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पेज इज़ दिस वन। क्वेश्चन पेपर दोनों लैंग्वेजेस में होता है, हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको आप पढ़ लें। एक बार वीडियो को पॉज करें और पढ़ लें आप इन इंस्ट्रक्शंस को, आपको पता चल जाएगा। टोटल 38 क्वेश्चंस होते हैं और 5 सेक्शंस हैं। हर एक सेक्शन में किस तरह से मार्क्स की डिवीजन हो रखी है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। What is the mode of the data if the median and the mean of the same data are 9.6 and 10.5 respectively? आपको क्या फाइंड आउट करना है? यू हैव टू फाइंड आउट मॉड। और आपको क्या गिवन है? मीडियन और मीन गिवन है। मॉड, मीन और मीडियन में रिलेशन क्या होता है? मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। दिस इज द एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड। आप मीडियन की जगह पे मीडियन की वैल्यू पुट करें, दिस इज 9.6 एंड मीन की जगह पे आप मीन की वैल्यू पुट करें 10.5 रिस्पेक्टिवली। का मतलब होता है जिस ऑर्डर में नेम्स लिखे हैं उसी ऑर्डर में वैल्यूज़ दे रखी हैं। तो आप इसको मल्टीप्लाई करें, 6 3 18, 8 1 27 प्लस 1 28.8 माइनस दिस इज 5 2 10, 0 1 2, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। दिस इज 21, राइट। अब आप इन दोनों को माइनस कर लें, 28.8 21.08, दिस इज 7 and this is 0. You will get 7.8 is the correct answer. Which one option is correct? A option is correct. 7.8 is the correct answer. Now the next question is the value of tan A into cosec A whole square minus sec A and sin A into sec A square is what? आपने इसकी वैल्यू निकालनी है। आपको आंसर्स दे रखे हैं 0 1 -1 एंड 2। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे ईजीएस्ट तरीका होता है क्वेश्चन को स्टार्ट करने का, आप साइन कॉस में चेंज कर लें as quickly as you can do, right? So this is tan can be written as sin A upon cos A, cosec can be written as 1 upon sin A का होल स्क्वायर माइनस दिस इज sin A एंड sec can be written as 1 upon cos A का होल स्क्वायर। अगर आप इनको चेक करके देखेंगे तो ये दोनों कट रहे हैं। ये आ जाएगा 1 upon cos A का होल स्क्वायर माइनस साइन ए अपॉन कॉज ए, दिस इज tan ए का होल स्क्वायर। यू विल गेट 1 अपॉन कॉज इज सीकेंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, राइट। सीकेंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है? 1। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? 1 इज द करेक्ट आंसर। दिस इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए एंड दिस इज tan स्क्वायर ए। सीकेंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1. Now the next one is a kite is flying at a height of 150 meter from the ground. It is attached to the string inclined at an angle of 30 degree to the horizontal. The length of the string is what? उन्होंने बोला एक kite है which is flying at the height of 150 meter from the ground. It is attached to the string
इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। उन्होंने बोला जिस स्ट्रिंग के साथ वो अटैच है ना, वो स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल मीन्स ग्राउंड के साथ 30 डिग्री के एंगल के साथ इंक्लाइंड है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। आपने स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है बेटा, आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमारा स्ट्रिंग नहीं है, राइट, दिस इज़ द हाइट। स्ट्रिंग वैसे भी आपने काइट उड़ाई है ना, कभी भी आपने देखा है काइट का स्ट्रिंग कभी परपेंडिकुलर होता है? आपको वैसे भी उन्होंने साथ में दे रखा है कि स्ट्रिंग की ग्राउंड के साथ इंक्लिनेशन कितने डिग्री की है, 30 डिग्री की। तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू ड्रॉ योर डायग्राम एंड प्लेस द एंगल्स प्रॉपरली, राइट। दिस इज 30 डिग्री, this is given and this you have to find out. If you will consider this right angle triangle ABC, with respect to this angle your perpendicular is given and you have to find out the hypotenuse. The ratio which tells us the relationship between the perpendicular and hypotenuse is sin 30, which is equal to perpendicular upon hypotenuse, that is AB. sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? sin 30 is equal to 1/2, right? This is 150 upon AB. Cross multiply them, you will get AB is equal to 150 multiplied by 2, which is equal to 300 meter is the correct answer of the string. This is the length of the string. Now the next one is in triangle ABC and DEF. हमारे पास दो triangles दे रखी हैं. One is triangle ABC and another one is triangle, किसी भी तरह से बना सकते हैं आप, DEF. उन्होंने बोला है एंगल B और एंगल E बराबर हैं, तो मार्क कर लेते हैं सेम. एंगल F और एंगल C बराबर हैं, इनको भी मार्क कर लेते हैं. एंड AB इज़ 3 टाइम्स DE. जो AB है वो DE का 3 टाइम्स है. क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? मतलब AB अपॉन DE की रेशो 3:1 है. जो AB है वो DE का 3 टाइम्स है. तो क्या ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं? कॉन्ग्रुएंट होने के लिए तो बीच की साइड इक्वल होनी चाहिए थी, वो तो नहीं है हमारे पास. अब हमारे पास जो उन्होंने दे रखा है कॉन्ग्रुएंट एज वेल एज सिमिलर, ये सिमिलर भी हैं और कॉन्ग्रुएंट भी हैं. नो, नीदर कॉन्ग्रुएंट नॉर सिमिलर, ये भी नहीं है. सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट. सिमिलर तो हैं. सिमिलर क्यों हैं? दो एंगल्स इक्वल होने से ट्रायंगल्स ए सिमिलैरिटी से कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं, सिमिलर हो जाती हैं. तो यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो हैं बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है. तो होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. नाउ द नेक्स्ट वन इज इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड 7 + 4 sin थीटा इज इक्वल टू 9, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा. बहुत अच्छी सी इक्वेशन दे रखी है. सबसे पहले तो ऑब्वियसली 7 ट्रांसपोज होगा उस साइड पे, तो यू विल गेट 4 sin थीटा इज इक्वल टू 9 - 7. यह आ जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू 9 - 7 इज 2 और ये 4 है. sin थीटा इज इक्वल टू 2/4 विच इज़ इक्वल टू 1/2. sin थीटा की वैल्यू 1/2 है. इसका मतलब थीटा कितने डिग्री का है? थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री. Hope this question is clear. Let's do the next one. Two polynomials are shown in the graph below. The number of distinct zeros of both the polynomials have. Distinct means different zeros. आपने बताना है इन दोनों polynomials की different zeros कितनी हैं. तो एक तो ये है और एक ये है, दो ही हैं, right? Now the next one is in the given figure, PA is a tangent from the external point P to the circle with center O. Angle POB is given 115 degrees. Find angle APO. आपने APO, आपने ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है. कैसे करेंगे? What about this one angle? This one angle is always 90 degree. Radius is perpendicular to the tangent at point of contact. What about this angle? They both are forming linear pair. अगर ये 115 है तो आप इस एंगल को फाइंड आउट करें. 180 में से माइनस करके आपके पास ये एंगल कितने डिग्री का आता है? दिस एंगल विल बी व्हाट? दिस इज 180. दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं. 180 माइनस 115 यू विल गेट, दिस इज 5, दिस इज 65 डिग्रीज. ये एंगल कितने डिग्री का आ गया आपके पास? 65 का. अब इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएं. 90 + 65 में से आप माइनस करेंगे तो क्या एंगल आएगा? ये 90 है तो 180 में से 90 चला गया. अब इन दोनों का सम 90 है. 90 में से आप 65 माइनस कर लें तो आपके पास कितना आंसर आएगा? 10 - 5 is 5. दिस इज
this is 10, this is 8, right? 8 minus 6 is 2. Answer is 25 degrees. Hope it is clear. Let's do the next one. A piece of wire 20 centimeter long is bent into the form of an arc of circle of radius 60 by pi centimeter. The angle subtended by the arc at the center of the circle is what? उन्होंने बोला एक वायर है जो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है. मान लो ये वायर है, इसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर, राइट. अब आपने इसको बेंड करा है और आपने इसको एक सर्कुलर शेप दे दिया, इस तरह से कर्व, एक आर्क सा बना दिया आपने, राइट. बट लेंथ तो सेम ही रहेगी ऑफ रेडियस. और ये जो सर्कुलर आर्क आपने बनाया है, इस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना दे रखा है? 60 बाय पाई सेंटीमीटर. फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. अगर आप इसके दोनों एंड्स को सर्कल के सेंटर के साथ, जो इसका सर्कल एक फॉर्म होगा इस तरह से, उसके सेंटर के साथ अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो आपने बताना है कि कितने डिग्री का एंगल सबटेंड करती है. तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? फॉर्मूला इज लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है ना, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू, आपको दिया है ये 20, और आपको ये वाला थीटा फाइंड आउट करना है. ये आ जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई. आर की वैल्यू आपको दे रखी है 60 अपॉन पाई इज इक्वल टू 20. पाई से पाई आपका कट जाएगा, 0 से 0, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6. तो थीटा विल बी 3 मल्टीप्लाई बाय 20. थीटा विल बी 60 degree is the correct answer. Hope it is clear. Let's do the next one. Next question is HCF of two numbers is m and LCM of these two numbers is n. Then find n minus 7m. आपके पास दो नंबर्स हैं जिनका HCF और LCM. हमारे पास नंबर कौन कौन से हैं? We are having numbers. One is 98 and another one is 28. Let's do their prime factorization. 2 4s are 8, 1 left, 2 9s are 7 7s are. This is equal to 2 1s are 2 4s are 8, 2 7s are, right. This is 7 1s are and 7 1s are. 98 की प्राइम फैक्टराइजेशन होती है हमारे पास 2 इंटू 7 का स्क्वायर, और 28 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 स्क्वायर इंटू 7. अगर आप इसका HCF निकालें तो वो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 7 दैट इज़ 14. अगर आप LCM निकालेंगे तो वो आ जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर. 2 का स्क्वायर इज़ 4 एंड 7 का स्क्वायर इज़ 49. 9 4s are 36, 3 लेफ्ट, 4 4s are 16, 196 इज़ द LCM. अब आपके पास LCM भी आ गया और HCF भी आ गया. उन्होंने n को क्या लिया था? n इज़ वॉट? n इज़ LCM एंड m इज़ वॉट? m इज़ HCF. अब इसकी वैल्यू पुट कर दें. दिस इज़ 196 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय m इज़ 14, राइट. दिस इज़ 196 माइनस दिस इज़ इक्वल टू 898. इसमें से अगर आप माइनस करेंगे तो 98 ही बचेगा, है ना. आंसर इज़ 98. होप इट इज़ क्लियर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रैशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √5. इसमें से कौन सा रैशनल नंबर है √3 और √5 के बीच में? आप पहले तो इस नंबर को ऑब्जर्व करें. ये नंबर तो आपके पास वैसे ही नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो ये तो है ही इर्रेशनल नंबर. इसको तो क्रॉस कर दें. पाई इज़ ऑल्सो इर्रेशनल नंबर. अब आपके पास दो नंबर बचते हैं, एक ये बच रहा है और एक ये बच रहा है. आपको देखना है कि इन दोनों में से आपके पास रैशनल नंबर कौन सा है. तो अगर आपको याद हो, दिस इज़ 0, ये √1 है, ये √2 है, ये √3 है, ये रूट अगर मैं 4 लिखती हूँ, ये √5 है, ये √6 है, √7 है, दिस इज़ √8 एंड दिस इज़ √9. अब मैंने ये क्यों बनाया? ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए. √1 इज़ 1, √4 इज़ 2, √9 इज़ 3. इसका मतलब जो √2 और √3 है
उसकी वैल्यू 1 और 2 के बीच में लाई करती है। √5, √6, √7, √8 इन सब की वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करती है, 2 पॉइंट समथिंग, राइट। सिमिलरली √2 और √3 की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग। अब आपके पास दो नंबर्स दे रखे हैं, एक √3 और एक √5। इसका मतलब आपको इसके बीच का नंबर बताना है रैशनल कौन सा है, क्या ये नंबर रैशनल है या ये नंबर रैशनल है। बेटा देखो, √3 की वैल्यू होती है हमारे पास 1.732 नियर अबाउट। अब √5 की हमारे पास कितनी वैल्यू होती है, और अब आप देखो कि क्या ये 1.732 जो है वो √3 और √5 के बीच में आ रहा है। उन्होंने बोला इन दोनों के बीच में कोई रैशनल नंबर निकालना है, तो क्या ये 1.857 इन दोनों के बीच में आ रहा है, यस और नो? आ तो रहा है। चलो मैं आपको √5 की वैल्यू भी निकाल के बता देती हूँ, अगर आपको आती नहीं है तो। √5 के लिए पहले आपको ये, जैसे आप स्क्वायर रूट निकालते हैं डिवीजन मेथड से, तो ये पहले जाएगा 1 1 ज़ा 1, नहीं 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 1 लेफ्ट। अब यहाँ पे डेसिमल एक डिजिट ये नीचे आ जाएगा 100, और यहाँ पे इसका डबल हो जाएगा 4। आपको एक नंबर यहाँ पे फिल करना है और एक नंबर यहाँ पे फिल करना है। दोनों नंबर्स बिल्कुल सेम होने चाहिए, और इस नंबर और इस पूरे नंबर का प्रोडक्ट जस्ट स्मॉलर देन 100 होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे 3 भी लेते हो तो ये आपके पास नियर अबाउट आएगा 42 इज़ 84। अगर आप 3 लेते हो तो ये आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा, ये तो बड़ा हो जाएगा, ये 2.2 समथिंग तक जाएगा। मतलब √5 की वैल्यू आपके पास होती है 2.2 समथिंग, तो ये तो 2.3 दे रखा है, ये तो इससे बड़ा है, तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। होप इट इज़ क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द सम ऑफ द जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ व्हाट। आपने इसकी जीरोज़ का सम निकालना है। जीरोज़ का सम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, -b/a। अब बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करेंगे, अच्छा ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, देखा नहीं बस निकालने की बात कर दी। आप एक बार देख तो लो, इस इक्वेशन को इन्होंने प्रॉपरली अरेंज नहीं किया हुआ है। पहले तो आप इसको प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। दिस इज़ -7x² + 5x + 3, है ना। बहुत सारे बच्चे जब उनको लगता है अच्छा इजी क्वेश्चन है, जल्दी से अटैम्प्ट करने वाली बात करते हैं, ये नहीं देखते कि स्टेटमेंट में सही क्या लिखा भी है। तो पहले आपने इसको प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। अब माइनस b कितना है यहाँ पे 5, और a कितना है यहाँ पे -7। आंसर विल बी 5/7। C इज़ द करेक्ट ऑप्शन, राइट। If x is equal to 1 and y is equal to 2 is the solution of the pair of equation this and this, then which one is correct? अब पहले तो यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट करें, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 × 1 -3 × 2 + a is equal to 0. This is 2 - 3 2 = 6 + a is equal to 0. a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी +4। अब यहाँ से आप इसको पुट करें, 2 × 1 + 3 × 2 - b is equal to 0. This is 2 + 6 - b is equal to 0. This is -b is equal to -8, और b की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 8। a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 8। देखिए कौन सी इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रही है, इसमें कर रही है। a की वैल्यू 4 पुट करेंगे और b 8, तो ये बराबर आएंगे, यस और नो? ओके फाइन। और किसी में कर रही है ये क्या पुट? अब किसी और में पुट करके भी देख लो, जैसे a की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, 4 2 = 8 + 8, तो ये तो 0 नहीं बनेगा ना, तो दिस वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स डू द नेक्स्ट वन। उन्होंने बोला देयर इज़ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर क्या होता है, द रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन 2 रेडियाई एंड 1 आर्क इज कॉल्ड सेक्टर। ये सेक्टर है। उन्होंने द सेक्टर ऑफ द सर्कल हैज़ एरिया 40 पाई। इसका एरिया हमें कितना दे रखा है, 40 पाई दे रखा है, एंड द सेंट्रल एंगल इज 72 डिग्रीज। You have to find out the radius of the circle. What is the area of the sector of the circle? θ/360 into πr²। ये एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है, और लेंथ ऑफ आर का था θ/360 into 2πr। थीटा इज 72/360, keep pi as it is, and radius we have to find out. This is equal to 40 pi. पाई से पाई तो कट जाएगा। अब इसको आप कैंसिल कर लें,
18 3 ज़ा 18 18 4 ज़ा। तो अब हमारे पास ये आ गया है, इसको आप ट्रांसपोज करते हैं, यू विल गेट आर स्क्वायर इज इक्वल टू 40 इंटू दिस इज़ 20, 18 2 ज़ा 36 होता है, दिस इज़ 20/4। तो ये 4 से 4 कट जाएगा, ये 10 आ जाएगा। आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अगर आर स्क्वायर 100 है तो प्लीज़ बेटा थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी सी गलतियाँ होती हैं, आपके MCQs गलत कर सकती हैं। ये आर स्क्वायर की वैल्यू है, आर की नहीं है। अगर आपको चीज़ें आती हैं ना तो थोड़ा सा माइंडफुल रह के काम करना है। आर इज इक्वल टू √100 एंड आर विल बी 10 यूनिट्स। 10 तो भाई बन ही नहीं रहा। दिस इज़ नॉट 100, दिस इज़ 200, दिस इज़ 200। तो दिस विल बी 10√2 यूनिट्स। मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी थी। 10 मल्टीप्लाई बाई 20 इज़ 200। दिस इज़ आर इज इक्वल टू √200। अगर आप देखेंगे तो 2 का पेयर नहीं बन रहा है, 10 × 10 का पेयर बन रहा है, तो दिस इज़ 10√2। नाउ द नेक्स्ट वन इज द ट्राइंगल ड्रॉन एट द extremities of the diameter of the circle. The tangents drawn at the extremities of the diameter of the circle are always what? उन्होंने बोला है these are called the extreme points of the diameter, right? This is A and B. इन पे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ हो रखी हैं, तो ये दोनों आपस में क्या होंगी? दे आर ऑलवेज पैरेलल। ये 90 डिग्री का एंगल होता है, ये भी 90 डिग्री का एंगल होता है। व्हेन को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री लाइंस आर पैरेलल। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं ये 90 है, ये 90 है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, लाइंस आर पैरेलल, राइट? नाउ द नेक्स्ट वन इज -1 raised to power n प्लस -1 raised to power 8 इज इक्वल टू 0, देन n इज वॉट? आप इसमें कौन सा नंबर लेंगे n की जगह पे कि ये हमारे पास 0 आंसर देगा? देखो, अगर -1 की पावर 8 है तो ये तो हमेशा हमें पॉजिटिव नंबर देगा, इजंट इट? बट यहाँ पे -1 की पावर हमें -1 चाहिए। यहाँ पे -1 कब आएगा? जब n हमारे पास कौन सा नंबर होगा? एनी ऑड नंबर। n अगर ऑड होगा तो ही हमारे पास ये -1 आएगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव ही आएगा। -1 + 1 इज इक्वल टू 0 बनेगा ना। The next one is the end points of the diameter of the circle are this and this, then the length of the radius is what? उन्होंने बोला diameter है सर्कल का जिसके end points हमें दे रखे हैं। One is 2,4 and this is -3, -1। आपको बताना है कि इस सर्कल का रेडियस कितना है। सबसे पहले तो आपको इसका डायमीटर निकालना पड़ेगा। डायमीटर के लिए आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? डिस्टेंस फॉर्मूला इज अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। दिस इज़ x1 y1, दिस इज़ x2 y2। आपने ये बहुत पहले से सीख रखा है कि एक पहला x होता है, फिर y होता है, फिर x होता है, फिर y होता है। इनको पुट करके देखें, यू विल गेट हेयर 5 का स्क्वायर प्लस दिस इज 5 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25, दिस इज़ √50। अगर ये आपके पास √50 है, सिंप्लीफाई करेंगे तो 5√2 आएगा। बट ये क्या आ रहा है आपके पास? ये डायमीटर है, आपको रेडियस निकालना है, तो यू हैव टू divide it with 2. This is 5√2 divided by 2 units. This is the correct answer. Now the next one is 11th and the 13th term of an AP are 39 and 45 respectively. What is the common difference of AP? उन्होंने बोला A11 is equal to 39 means A plus 10D is equal to 39, and for 13th term A plus 12D इज इक्वल टू 45। आप इसको सॉल्व कर लें, माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ पे -2D आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास माइनस में एक आंसर आएगा, दिस इज 6। 45 - 39 करना है ना आपको, 6 ही आएगा आपके पास, है ना। -6 माइनस से माइनस कट जाएगा, D इज इक्वल टू 3। वट इज़ द कॉमन डिफरेंस? D विल बी 3। लेट्स डू द नेक्स्ट वन।
Next question is, a card is drawn at random from the deck pack of 52 cards. What is the probability that the card drawn is a spade or a king? जहाँ तो स्पेड होना चाहिए, जहाँ तो किंग होना चाहिए. आपको स्पेड कार्ड पता है ना कौन सा होता है? स्पेड एक सूट है ना. दिस इज स्पेड, राइट. ये कौन सा होता है? दिस इज व्हाट? क्लब. दीज टू आर ब्लैक कार्ड्स. दिस इज डायमंड and this is diamond and heart. These two are red cards and these two are black. In each suit how many cards do we have? 13 cards. क्लब के भी 13 है, स्पेड के भी 13 है, डायमंड के भी 13 है और हार्ट के भी 13 है. उन्होंने और किंग कितने होते हैं? वी आर हैविंग इन ईच सूट हाउ मेनी कार्ड्स डू वी हैव? किंग, क्वीन, जैक, देन वी आर हैविंग 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 नहीं होता है हमारे पास. ए का कार्ड होता है, एस बोलते हैं जिसको हम, पर ये फेस कार्ड नहीं होता. ये तीनों फेस कार्ड होते हैं. फेस कार्ड मतलब जिसके ऊपर कुछ शक्लें सी बन रखी होती हैं, राइट. तो हाउ मेनी फेस कार्ड्स डू वी हैव? अगर एक सूट में 3 फेस कार्ड होते हैं तो इन चारों में मिला के कितने फेस कार्ड्स बनेंगे? देयर आर 12 फेस कार्ड्स. और किंग कितने बनेंगे? 1, 2, 3, 4. हर एक में एक. हर एक सूट में कितने कार्ड्स होते हैं? 13, राइट. अब उन्होंने बोला है कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द डेक ऑफ 52 कार्ड्स. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड और अ किंग. अब और एंड के क्वेश्चन में फ़र्क होता है. और का मतलब होता है या तो ये या तो ये. एंड का मतलब होता है दोनों ही होने चाहिए, राइट. तो अब आप इसमें स्पेड वाले तो सारे कार्ड लेंगे और किंग वाले भी सारे कार्ड लेंगे, बट स्पेड में एक किंग ऑलरेडी इन्वॉल्व है, तो इसके 13 कार्ड्स के साथ 3 किंग और आ जाएंगे. दिस इज 16/52. तो यहाँ पे हमारी कटिंग हो रही है. आप इसको 4 से कट रहा है. ये 4 4s are 16, 4 1s are 4, 4 3s are 12. आंसर इज 4/13. नाउ द नेक्स्ट वन इज assertion रीजनिंग के क्वेश्चन है, जल्दी से करके ख़त्म करते हैं. द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ नंबर एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स 1 to 20 इज़ 1. उन्होंने बोला आपने रैंडमली एक नंबर 1 से लेकर 20 तक के नंबर्स में से सिलेक्ट करना है. तो क्या उसकी प्रोबेबिलिटी 1 रहेगी? डेफिनेटली. आपके पास 1 से लेकर 20 तक नंबर हैं, आप उसमें से कोई भी नंबर सिलेक्ट कर लें, है ना. तो आपके पास यू कैन सिलेक्ट एनी नंबर ना. तो एक में से उन्होंने बोला था प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ नंबर एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स 1 to 20 इज़ 1. यस, आप इसमें से 1 से लेकर 20 तक कोई भी नंबर सिलेक्ट कर लें तो आपके पास उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 1 रहेगी. कितने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है आपके पास? 20. और फेवरेबल आउटकम्स भी कितनी है? 20. टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 20 है क्योंकि टोटल 20 नंबर्स हैं. फेवरेबल आउटकम्स मतलब 1 से लेकर 20 तक कोई भी नंबर, दैट इज 20 itself. आंसर विल बी 1. फॉर एनी इवेंट E, if PE is equal to 1 then E is called the sure event. Yes, अगर किसी भी इवेंट के लिए PE की वैल्यू 1 हो जाती है तो वो हमारे पास कौन सा इवेंट बन जाता है? श्योर इवेंट बन जाता है. और ये भी श्योर इवेंट होने की वजह से ही इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आई है? 1 आई है. तो विच वन ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर? ए इज़ द करेक्ट आंसर, राइट. यहाँ पे भी इसके होने के 100% चांसेस थे. आप 1 से 20 तक के नंबर में से कोई भी नंबर सिलेक्ट कर लें तो दैट इज़ 20 इज़ द फेवरेबल आउटकम्स एंड 20 इज़ द टोटल आउटकम्स. तो दिस इज़ अ श्योर इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी इज़ 1. लेट्स डू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ वी ज्वाइन 2 हेमिस्फीयर्स ऑफ सेम रेडियस अलॉन्ग विद देयर बेस देन वी गेट अ स्फीयर. उन्होंने बोला अगर हम 2 हेमिस्फीयर्स को, ये 2 हेमिस्फीयर्स हैं ऑफ सेम रेडियस, अगर हम इनको ज्वाइन कर देंगे बेस के साथ तो हमारे पास एक स्फीयर बन जाएगा. व्हाट डू यू थिंक? क्या ये सही है? द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर of radius r is 3 pi r square. The total surface area of a sphere of radius r is 4 pi r square. It is not 3 pi r square. So this statement is wrong and first statement is correct. तो ये हमारे पास आएगा A is correct and R is false, right? Hope all these MCQs are clear.
और हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में इसके नेक्स्ट सेक्शंस भी कवर करेंगे इस पेपर के। हम इस पूरे पेपर को कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए आप इन्हीं क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज़ करें, देखें कि आप खुद कितने कर पाते हैं, और फिर उसके बाद जो नहीं आता आप उसको समझ भी सकते हैं। आपको डिटेल जो है कि हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ठीक है, थैंक यू।